ये ईशोपनिषद जो ज्ञान है ये भगवान द्वारा दिया गया है, ऐसा नहीं है। सारे शास्त्र किसने लिखे हैं? भगवान वेद व्यास ने। तो ये भगवान ने दिया है, कोई ऐसा नहीं है कि मैन मेड है या कोई हम भौतिक बात कर रहे हैं। ये भगवान द्वारा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है। तो बाकी जिन्होंने सुनना है वो आ गए टाइम से, जिन्होंने नहीं सुनना वो लेट आएंगे। तो हम तो स्टार्ट कर देते हैं अभी। तो मंत्र 2, अभी हमने एक ही मंत्र करा है इसका। तो पहले वाला जो मंत्र है अगर किसी को याद हो या अगर कोई पढ़ के सुनाना चाहे तो पढ़ के भी सुना सकता है। या कोई भक्त अगर बताना चाहे कि पहला मंत्र क्या था, क्या वो उससे समझे। मैं पढ़ के बता देता हूं। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधा कस्यास्वे धनम। तो इसका मतलब है, कौन बताएगा? कुछ भी जो भी समझ आ रहा हो, हिंदी में तो आपके पास भी होगा, मंत्र 1 लिखा हुआ होगा। क्या समझ आया? कुछ भी जो भी आपको समझ आए, कुछ भी उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अनुवाद में, बस आपको पढ़ के बताना है, पढ़ के बताना है। तो यहाँ पे प्रभु जी बोल रहे हैं कि चाहे कोई भी संसार की कोई भी वस्तु हो तो उसके कंट्रोलर कौन है? भगवान। चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, अगर हर चीज के कंट्रोल करने वाले भगवान है तो हमारा क्या है? हमारा रोल क्या है? जब सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, हमारा रोल क्या है? अब अगर आज कोई क्लास में नहीं आया या लेट आया, या अगर वो किसी कारण से लेट आया, या अगर वो ऑनलाइन जुड़ा या नहीं जुड़ा, जो भी रीजन है, तो इसका कारण भी क्या? भगवान ही है। फिर हमारी चॉइस कहाँ है? चॉइस रहती है या नहीं रहती? रहती है। कितनी रहती है? 5%। मान लो 100%, 100% चॉइस है, 100 में से 95% चॉइस, 95% किसका है? भगवान का। 5% चॉइस किसकी रहती है? हमारी। अगर मान लो आज अगर कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है तो बुरा क्या भगवान करा रहे हैं? तो बुरा कराने वाला कौन है? हम है, हमारी चॉइस है ना। इस चॉइस के कारण हम गलत कर रहे हैं। पर यहां पे लिखा है एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी सब कुछ कौन है कंट्रोल करने वाले? भगवान। आगे यहां पे क्या लिखा है? हिंदी में कौन पढ़ेगा? अनुवाद पढ़ो। हाँ, पहले मंत्र का अनुवाद पढ़ो एक बार। एक माइक और लगा लो अगर आ रहा है तो। पढ़ो, ये लो माइक लेके पढ़ लो। ऑनलाइन वाले भक्त सभी ध्यान से सुनेंगे, जिनको भी तेज तेज। थोड़ी दूर से और उन्हीं की समझती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने ये केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह पहली बात जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये है मंत्र 1 जो हमने पिछली बार पढ़ा था, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इन्होंने पढ़ा, अनुवाद में लिखा है इस ब्रह्मांड के भीतर, यानी कि इस ब्रह्मांड, ये भौतिक संसार है, इसके अंदर प्रत्येक जड़ तथा चेतन, यानी लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सांस लेता हो चाहे ना लेता हो, कोई भी वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है। सब कुछ कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान, और उन्हीं की संपत्ति है। तो ये शरीर किसका है? मेरा या भगवान का? भगवान का। अगर कोई इससे भगवान की सेवा ना करे तो वो क्या कहलाएगा? चोर। और चोर के लिए क्या होती है? और सजा अगर जिसे मिल रही है तो क्या भगवान उसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे? उसको दे रहे हैं, क्योंकि उसने चोरी करी है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान। मगर उसके पास भगवान ने 5% आजादी दी है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हमने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, उसके पास एक छोटी सी आजादी रहती है चॉइस करने की। आज जैसे मान लो मेरे पास नुकसान होना था, 1 लाख रुपए मेरे चोरी होने थे। अब मेरा तो तय था कि मेरी जिंदगी में चोरी होने हैं। अब मेरे पास चॉइस है
मुझे पता चला कि मेरे 1 लाख रुपए चोरी हुए हैं। अब मैंने देख लिया कि किसने चुराए हैं, पता लगा लिया। अब मेरे पास चॉइस है, या तो उसको जाके क्योंकि उसने चुराए हैं उसको मार डालूं, या दूसरा रास्ता है उसको लीगली क्या करूं, लीगली फाइट करूं, लीगली केस करूं। तो दोनों चॉइस मेरे पास है। अब अगर मैं मान लो लीगली केस करता हूं तो क्या ये ठीक है या नहीं है? बोल नहीं रहे, ठीक नहीं है, ठीक है। लीगली केस, अगर आपके पैसे चोरी हो जाए कहां जाओगे? पुलिस के पास ही जाओगे ना। 1 लाख रुपए चोरी हो गए मान लो, तो लीगली केस करता हूं, ये ठीक है। अब मुझे पता है चोर कौन है और मैं उसे अगर खुद ही सजा देने लग जाऊं तो क्या ये सही है या नहीं है? नहीं है। इसका क्या मिलेगा? सजा मिलेगी। और सजा कैसी होगी? भगवान जो चाहेंगे, जैसा हमने किया होगा वैसे ही सजा मिलेगी। तो हमारे पास क्या है? चॉइस। तो अगर हर चीज भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, 5% क्या बोला गया है? आजादी होती है। तभी तो बोला उसे क्या करना चाहिए? मनुष्य को चाहिए उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग रूप में नियत कर दी गई है। उसको जो मिलने वाला है उसके भाग्य में, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे बड़ा इस संसार का सुख क्या है? संतुष्ट होना। सबसे बड़ा, आपके पास जितना है क्या आप उसे संतुष्ट है या नहीं है? आप देखो कितने सारे लोग हैं, वृंदावन कभी गए हो, आपने देखा होगा वो लोग सड़कों पे रहते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है। पूछो, आज के समय में फोन आते हैं कि मथुरा में प्लॉटिंग चल रही है, वृंदावन में प्लॉटिंग चल रही है, इतना सब, मगर लोगों को संतुष्टि मिल रही है कि प्लॉट लेके वहां पे बना के? नहीं मिल रही। तो संतुष्ट कैसे होगा कि जो मेरे को भगवान ने दिया है इससे मैं संतुष्ट हो जाऊं? अगर मैं मान लूं मैंने पिछले कर्मों के द्वारा मुझे जो आज मिल रहा है तो ये भगवान ने मुझे दिया है, तो मैं संतुष्ट रहूंगा। अगर मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करता तो मैं असंतुष्ट रहूंगा। और असंतुष्ट होने का, यानी कि जो दुखी है, उसका कोई इलाज है? नहीं है। आगे यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान उसको अन्य वस्तुएं, जो भी अन्य वस्तुएं हैं उसका स्वीकार ना करें। अन्य वस्तुएं कैसे? अगर मेरे कोटे में लिखा है कि मेरे पास इतना धन आएगा, ये घर आएगा, ये मेरे पास फैमिली आएगी, इतना मेरे कोटे में था, इससे अगर मैं संतुष्ट हूं तब तो ठीक है। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो क्या करेंगे? गलत काम करेंगे, पैसे कमाने के लिए चोरी करना स्टार्ट करेंगे। फैमिली नहीं होगी तो क्या करेंगे? भाग के शादी करेंगे। और अगर फैमिली हो भी जाए, मान लो फैमिली हो भी जाए, घर भी हो जाए, तो फिर एक्स्ट्रा एंडीवर्स और प्रयास करेंगे कि और अधिक कुछ मिल जाए। तो ये प्रयास कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसे ही अधिक प्रयास करना ये ठीक नहीं है। अधिक प्रयास भक्ति के लिए करो, मगर आपके कोटा में जितना मिलना है वो मिलेगा। कभी आपने देखा है, आप गए होंगे बड़े यहाँ पे गुड़गांव में, जैसे आपने देखा यहाँ पे लोग आते हैं देश विदेश से, इंडिया से, जगह जगह से लोग आते हैं और यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्री खोलते हैं। कहाँ पे? एनसीआर रीजन, गुड़गांव, नोएडा, अलग अलग जगहों पे यहाँ पे एनसीआर अलग अलग जगह बनाते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पे किसी ने बनाई, अपनी इंडस्ट्री बनाई। इंडस्ट्री बनाने के बाद जिससे उसने लैंड लिया था, कभी आपने देखा वो लैंड का जो ओनर था वो क्या थे, जिसके ऊपर आज आप देखते हो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, वो लैंड किसके थे पता है आपको? ये तो बात ठीक है कि हाँ वो भगवान का है, ये बात तो है ही, ये तो सुप्रीम ट्रूथ है। पर वो उससे पहले डीएलएफ वालों ने लैंड किससे खरीदा? अगर आप देखोगे तो वहां के जो लोकल रेजिडेंट थे, गुरु गांव, उसको क्या कहते हैं? गुरु का गांव। वहां पे गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को शिक्षा देते थे, तो गुरु का गांव। तो वहां पे जो लैंड ओनर्स थे, जो लैंड को सेल करते थे, अगर आप उनकी भाषा सुनोगे, कैसे बोलते हैं? एकदम नॉर्मली, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपसे लड़ाई कर रहे हैं, है ना? समझ नहीं आ रहा है कि कितने का? 1 करोड़ में बेचूंगा, ऐसे करके ऐसा लगेगा झगड़ा कर रहे हैं, जबकि वो नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। पर क्योंकि लैंग्वेज है, तो क्या भगवान ने उन पे एक्स्ट्रा कृपा करी है? भगवान ने एक्स्ट्रा कृपा करी है। जो उनके पास था उनको मिल गया, उनके पास जो था। अब अगर वो सोच के कि यार उनको मिला हुआ है, मेरे को नहीं मिला हुआ, उसने तो पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उसको तो करोड़ों रुपए दे गया डीएलएफ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैंने बीटेक करा, एमटेक करा, पीएचडी करी और मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, ये पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसने जमीन बेची और ये मेरे से ज्यादा अमीर है, मैं पढ़ लिख के भी इससे आधा भी नहीं कमा रहा।
अब अगर मैं इस सोच सोच के अपने माइंड में थिंकिंग बना लूं और असंतुष्ट हो जाऊं, इलाज है? लोग इसलिए असंतुष्ट है एक दूसरे से कंपेयर करके। कंपेयर करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपके पास जो है उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। आगे यहां पे देखो, दूसरा मंत्र है ईशोपनिषद का, आप सब निकालें। वीडियो ऑफ नहीं, वीडियो ऑफ नहीं है, सबको दिख रहा है क्लियर और वॉइस भी क्लियर है। तो मंत्र 2 आप सब अपने अपने फोन में या अपने बुक्स में निकालें। बुक्स जो है ये सबके पास होनी चाहिए। ये 40 रुपए की बुक है, कोई बहुत महंगी नहीं है। सब अपने पास एक एक बुक इसका रखना ही चाहिए आपको। और इतनी भारी नहीं है, कितनी भारी है आप देखो, कितनी भारी है, उठा नहीं पा रहा मैं, कितनी भारी है देखो, इतनी भारी बुक, इतना वेट है इसका। तो आप सोच के देखो कितना हैवी बुक है। आप अगर बुक में अगर इसको डालोगे तो आपका हाथ पैर चला जाएगा। तो ये है मंत्र 2, इसको पढ़ेंगे हम। चैप्टर की वीडियो ऑफ है, अभी दिख रहा है क्या ऑनलाइन सभी भक्तों को? ये स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है? एक बारी पूछ लेते हैं इसमें। क्लियर है? क्लियर है, अभी ऑनलाइन क्लियर है बिल्कुल, वॉइस भी क्लियर है, स्क्रीन पे भी विजिबल है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे सभी। पीछे बोलेंगे कुर्वन् एव हि कर्माणि जिजीविषेत शतं समा त्वयि न एवं त्वयि न अन्यथा वैकल्पिका। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा, ठीक, बहुत छोटा आ रहा है। इसको दोबारा पढ़ेंगे हम। कुर्वन् एव हि कर्माणि जिजीविषेत शतं समा एवं त्वयि नान्यथेतो स्थिति ना कर्म लिप्यते नरे। इसका अनुवाद पढ़ेंगे हिंदी में। इसका अनुवाद है, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। तो बताते हैं, अगर मनुष्य क्या कार्य करता रहे, जैसे अभी बताया क्या, कि जितना उसको मिला है उसमें संतुष्ट रहे और दूसरों के उसमें ना झाके, इसको इतना मिला है मुझे कम क्यों मिला। अगर ये ना झाके, संतुष्ट रहे जो उसको मिला है। और क्या करना चाहिए उसको, ये समझना चाहिए कि मैं हर चीज का कंट्रोलर नहीं हूं। परेशानी पता है क्यों है संसार में? हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। कितनी चीज को आप कंट्रोल कर पाए हो? यही यहाँ पे बताया गया है, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, क्या खुद को दास माने, कंट्रोलर ना माने, अपने जो मिल रहा है उसको अपने कोटा से संतुष्ट रहे, दूसरे को कंपेयर ना करे, इस प्रकार अगर निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। 100 वर्ष तक आकांक्षा कर सकता है, उसका कितना भी जीवन हो, चाहे छोटा जीवन हो, दीर्घ जीवन हो, छोटा जीवन या बड़ा जीवन हो। बताते हैं, इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। यदि वो भक्ति कर रहा है, सिंपल शब्दों में, क्या भक्ति में क्या कर रहा है? हरि नाम ले रहा है, मंदिर दर्शन के लिए जा रहा है, सेवा कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, प्रसाद पा रहा है, ऐसे भक्ति की एक्टिविटीज कर रहा है, तो इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये बात लिख दी है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप कुछ भी कर लो, अगर आप भक्ति नहीं करते, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हर चीज का कर्मा लगता है। आप कितना भी अच्छा कार्य करो, हॉस्पिटल खुलवा लो, उसका कर्मा लगेगा। अगर आप मान लो यहां बाहर गए, बाहर जाके आपने देखा एक आदमी का चोट लगी हुई है, आप उसके पीछे पीछे भागे, उसको पीछे जाके आप
हॉस्पिटल लेके चले गए, उसकी पट्टी करा दी, मगर बाद में पता चला वो चोर था। अगर वो पकड़ा जाता तो क्या होता? चोर क्या करते? पुलिस वाले उसको ले जाते, मगर आपने उसकी मदद कर दी तो वो कर्म आपको बांध देगा। आपने क्या सोच के किया कि मैं किसी अच्छे व्यक्ति की मदद कर रहा हूं। कोई भी संसार में आप कर्म करोगे वो आपको बांधेगा। अगर आप एक डिग्री लो, डिग्री लेके पैसा कमाओ और पैसे से भगवान की सेवा ना करो तो वो कर्म आपको बांधेगा। अन्न खाओ, कई लोग कहते हैं हम प्याज लहसुन नहीं खाते, तो प्याज लहसुन तो बंदर भी नहीं खा रहा, तो हम में और उसमें फर्क है या नहीं है? कबूतर खाता है प्याज, आप डालना प्याज और लहसुन के छिलके, कबूतर भी नहीं खाएगा, तो क्या कबूतर भक्त हो गया? नहीं। तो इसका मतलब भक्त क्या है? जब वो अन्न भोग लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद। अगर आप कोई भी कार्य करोगे यदि उसमें भगवान ना हो तो वो कर्म का बंधन उसका लगता है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, हर कर्म का बंधन होता है। आगे यहां पे पढ़ेंगे तात्पर्य में। अब यहां बहुत अच्छा लिखा है, कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्यष्टिक रूप से ही नहीं देखी जाती अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा होता है और वेदों का कहना है यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है। क्या है? शाश्वत यानी परमानेंट है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। तो बार बार शरीर बदल रहा है अगर किसी का, ये क्या है? कर्म बंधन। अभी आप देखोगे जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो भी अगर छोटा बच्चा अगर आपको दिख रहा है, तिलक लगा रहा है, ना कीर्तन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, आप छोटे में ऐसे थे? कितने लोग थे? सच सच बताना, छोटे में मंदिर छोटे से ही जा रहे थे, भगवान का नाम मुंह पे था, बोलना नहीं पड़ रहा था कि भगवान का नाम लो, कोई था ऐसा? मगर ये बच्चे कैसे कर रहे हैं? ये पिछले जन्म की भक्ति लेके आ रहे हैं। तो भक्ति जो है ये विनाश नहीं होती, ये कैरी फॉरवर्ड होती है, आगे आगे बढ़ती जाती है। आगे बताते हैं, जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। आप सब कमाई करते हो या नहीं करते? यहां पे लिखा आजीविका, जो भी आपको है जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, तो यह प्रकृति का नियम है। और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर में अधिकाधिक बांधता रहता है। यदि वो क्या करता है? प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है। प्रकृति का नियम क्या है? आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो प्रभु जी हम नहीं किसी को मारते, हम एक कंपनी में काम करते हैं जहां पे क्या बेचा जाता है? क्या बेचा जाता है? एक हेल्थ इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपको एक बेचा जाएगा, एक प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है? उसके अंदर लिखा हुआ है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आप सब जानते हो, सारे जितने भी प्रभु जी माता जी हैं जो भी जिम जाते हैं वो सब समझते होंगे वे प्रोटीन क्या है। तो वे प्रोटीन को आप सब जानते हो एक्सरसाइज के बाद में लेते हैं, कोई पहले लेते हैं, कोई शाम को लेते हैं। अब आप कहोगे मैंने तो वे प्रोटीन नहीं बेचा, मैंने बेचा नहीं, मैंने खाया है, कर्म बंधन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा वे प्रोटीन है क्या? एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, छोटा सा कॉमन एग्जाम्पल है आजकल के टाइम का। पनीर होता है, पनीर बनाते टाइम जब आप उसको पानी में क्या डालते हो, दूध में नींबू डालते हो या कुछ खट्टा डालते हो तो दूध फट जाता है, उसका जो पानी बचता है इसको क्या कहते हैं? वे। इसको जब ड्राई फॉर्म में कर देते हो तो वो प्रोटीन वे प्रोटीन पाउडर बन जाता है। तो पानी जो होता है, पनीर का पानी आप डायरेक्ट पी सकते हो, उसको क्या करते हो? फेंक देते हो। तो वो पनीर के पानी को ड्राई किया जाता है। आप कहोगे पानी भी सूख के ड्राई हो सकता है क्या? हाँ, क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, हर चीज रिसाइकिल होती है। उस पानी को जिसको आप फेंकते हो ये फेंका नहीं जाता, इसको ड्राई करके इसमें स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर, कई तरह की चीजें, केकिंग एजेंट, ताकि इसको बाइंड करके रखे, इसका फ्लेवर दे और ये खराब ना हो, प्रिजर्वेटिव सब कुछ डलता है। फिर इसमें चीनी यानी मैल्टोडेक्स्ट्रिन, चीनी के अनेकों नाम है, सुक्रालोज,
ग्लूकोज, मेल्टोडेक्स्ट्रिन, ये इसमें डलता है। उसके बाद ये पैक डब्बे में आता है और आपको दे दिया जाता है। अब कई भक्त पूछते हैं कि वे प्रोटीन जो है इसमें दिक्कत क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है ना, मिल्क प्रोडक्ट है। अब बताओ, बताते हैं कि अगर आपको 1 किलो वे प्रोटीन पाउडर बनाना है, एग्जांपल के लिए 1 किलो वे प्रोटीन पाउडर जो आपका महीने चलता है, आपको करीब 1000 लीटर पनीर का बचा हुआ पानी चाहिए। ला सकते हो 1000 लीटर ऑन एन एवरेज, इतना, क्योंकि सुखा के तो पाउडर बनेगा, इतना सा बनेगा। 1000 लीटर पनीर का पानी कहां से लाओगे आप? नहीं ला सकते। अब जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है किसके ऊपर? मिल्क इंडस्ट्रीज के ऊपर, हर चीज के ऊपर पड़ रहा है। मिल्क इंडस्ट्री में जो काम करने वाले हैं वो कह रहे हैं हमारी क्या गलती, हम तो काम कर रहे हैं, हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब गायों को एक व्यक्ति इंजेक्शन दे रहा है, इंजेक्शन देने के बाद काऊ को क्या हो रहा है? इंजेक्ट हो रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? कोई इंजेक्शन मारे, बोले दूध निकाल सोच के देखो, बेचारी खड़ी हुई है, घास खा रही है, इंजेक्शन मारे जा रहे हैं, अब उसको जबरदस्ती दूध निकाला जा रहा है। उसको दूध निकालने के बाद उसको आप देखते हो अलग अलग उसमें चले जाता है, वो कंपार्टमेंट में चले जाता है, कोई टोन मिल्क, स्किम्ड मिल्क, अलग अलग उसमें बन जाता है। कुछ पनीर के लिए यूज होता है, कुछ किसी चीज के लिए यूज होता है, कुछ वे प्रोटीन के लिए यूज होता है। काऊ को इंजेक्शन लगा। अभी आज पूरे वर्ल्ड क्या बना रहा है? मदर्स डे। मदर्स डे बताते हैं, हमारी 7 माताएं होती हैं, हमारे शास्त्र में बताया गया हमारी 7 मदर्स हैं, जिसमें से एक कौन है? गौ माता। और जिसने आपको जन्म दिया और गौ माता बराबर है। अब आप मदर डे मना रहे हो, जिसने जन्म दिया उसकी हम फोटो डालते हैं, मगर बेचारी गाय क्या कर रही है? गाय बेचारी सड़कों पे कूड़े पे बैठी हैं, कूड़े पे खाना खा रही हैं। तो सोचो, अगर हम अपनी मदर के साथ ऐसा ट्रीट नहीं होने दे रहे, माँ के साथ, तो उसके साथ क्यों होने दे रहे हैं? अगर आपको सच्ची में मदर मानते हो, अगर आप मानते हो कि आज माँ का दिवस है, पहले तो माँ का दिवस रोज ही है, कोई स्पेशल डे नहीं है, रोज ही है। पर अगर हम सच में माँ मान रहे हैं तो कम से कम वो माता है उसकी भी सेवा करनी चाहिए। और बताते हैं, उसकी सेवा करोगे तो जो सेवा आप बायोलॉजिकल मदर यानी जिसने आपको जन्म दिया और जो गौ माता की हो वो बराबर रूप में, मगर हम इस बात को तोड़ डालते हैं। तो कर्म का बंधन लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। आपको, आप कर्म की इतनी गहरी है, कोई उससे बच नहीं सकता। अब जो मिल्क आप सोचो इंडस्ट्रीज है, उसमें इंजेक्शन मारा जा रहा है, उसको पैक किया जा रहा है। अब एक व्यक्ति कह रहा है मैं तो अकाउंट्स में हूं, मेरा क्या गलती? क्यों? आप उस कंपनी में काम कर रहे हो। अच्छा, अब ये पैक्ड वाले हैं, पैक्ड वाला कहेगा मेरी क्या गलती? क्यों? आज आप मदर डे मना रहे हैं, आपकी माँ को इंजेक्शन लग के दूध आ रहा है, आप पैक करके डिलीवर कर रहे हो, क्या वो आपकी गलती नहीं है? बेचने वाले की गलती, उसको पीने वाले की गलती, पीने वाले की भी तो है, बेचने वाला, खरीद के पीने वाला, हर कोई फंसेगा। तो कर्म का बंधन है या नहीं है? हर चीज में कर्म का बंधन है, आप बच ही नहीं सकते। अगर आप ये सोचो कि मैं भक्ति को छोड़ दूंगा, आप नहीं बच सकते। हर चीज में इतना गहरा बंधन है कर्म का कि आपको कहीं ना कहीं यमराज के दूत हैं, यमराज जी इनके असिस्टेंट हैं चित्रगुप्त, वो सब नोट कर रहे हैं, क्या ये कर रहा है, इसने क्या गलत काम किया है, इसका नोट कर लो, ये सो रहा था नोट कर लो, इसने ये किया नोट कर लो, इग्नोर किया नोट कर लो, लड़ाई करी नोट कर लो, इसको दुख पहुंचाया नोट कर लो, सब कुछ नोट हो रहा है। इतना कुछ जानते हुए भी फिर भी हम क्या कर रहे हैं? इग्नोरेंस में जी रहे हैं। और इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, आपको उसका बंधन लगेगा। अब यहां पे हम आगे चलेंगे। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। तो मनुष्य जीवन सच में बहुत स्पेशल है, आसान नहीं है। मनुष्य जीवन सच में बहुत स्पेशल है। अगर आप देखो कितने इस संसार में लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है अर्थ की? 800 करोड़, करीब 800 करोड़ है। इस ब्रह्मांड में कितनी पॉपुलेशन है? काउंट कर सकते हो? कितनी चींटियां हैं, पेड़ कितने हैं, इंसेक्ट कितने हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कितना है, आप काउंट नहीं कर सकते। उसका कोई वो नहीं है, काउंटेबिलिटी नहीं है। इतने सारे जीव तो हैं, पेड़ भी हैं, पेड़ भी जीव है, कीड़ा भी जीव है, जानवर भी जीव है, मगर मनुष्य योनि सबसे स्पेशल क्यों है? अब आप देखो, अगर एक खाली शेर को यहां छोड़ दिया जाए,
एक आदमी अकेला है, एक आदमी अकेला है और एक शेर है, शेर क्या करेगा? उस आदमी को खा जाएगा। मगर वहीं अगर व्यक्ति मनुष्य अपनी बुद्धि लगाए, मनुष्य बुद्धि लगाए तो शेर को क्या करता है? पिंजरे में डाल देता है। कभी आपने देखा है कि शेर ने मनुष्य को पिंजरे में कैद कर लिया? मनुष्य क्या करता है? शेर को पिंजरे में कैद कर लेता है। एनाकोंडा, अब एनाकोंडा को तो लोग गलों में डाल के भी घूमते हैं, है ना, उसका गर्दन पकड़ के फोटो खिंचाते हैं, उसके बेचारे के दांत निकाल लेते हैं, किसी लायक ही नहीं बचता, क्या अहर ना करेगा तो क्या खाएगा? उसके दांत निकाल लेते हैं, जीभ का जहर निकाल लेते हैं, किसी लायक नहीं छोड़ते, उसको फोटो खिंचाने के लिए रखा हुआ है केवल। उसका जीवन तड़प तड़प के उसको ही मार डाला लोगों ने। अगर एनाकोंडा इतना शक्तिशाली होता है या किंग कोबरा इतना शक्तिशाली होता है तो मनुष्य उसके दांत कैसे निकाल पा रहा है? कभी आपने देखा कि हमारी बत्तीसी निकाल दी हो सांप ने, हम उसकी निकाल डालते हैं? मनुष्य जीवन कितना है देखो, शक्तिशाली है। मनुष्य योनि में रावण भी आया, किसको उसने चैलेंज किया? भगवान को। एक मनुष्य ही तो था मगर असुर था, क्या था? भगवान से द्वेष करता था। तो मनुष्य कितना शक्तिशाली हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। तो मनुष्य योनि स्पेशल है। 84 लाख योनियों में हर योनि को क्या कहते हैं? कर्म बंधन ऑलरेडी लगा हुआ होता है, मगर मनुष्य योनि ऐसी, आप इस कर्म बंधन को काट सकते हो। अब बताओ, इस पृथ्वी में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों में से कितने लोग भक्ति कर रहे हैं? 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं है। अगर 800 करोड़ का 1% निकालें कितना होता है? 8 करोड़। 8 करोड़ का 1% निकालें तो 8 लाख। 8 करोड़ का 1% निकालें 8 लाख, कितना हो गया? 0.01%। ऐसा ही है, 0.01%। 8 लाख लोग अगर भक्ति कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं? गिनो एक बारी, कितने लोग हैं? आपने देखा लाखों लोग भक्ति कर रहे हैं, करोड़ों में संख्या तो नहीं है, लाखों में ही है। अगर लाखों लोग भी भक्ति कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं? गिनो, कितनों को गिना सकते हो आप? सोचो कितने कम है। अब 8 लाख में से भी छोड़ो, मैं कह रहा हूं, अब आप देखो कितना अर्थ है। अर्थ के अंदर में कितनी जगहों पे कथाएं हो रही हैं, क्लासेस हो रही हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ज्यादातर जगहों पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बाकी जगहों पे कुछ भी नहीं। बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं? यहाँ पे आज बड़ा सा कथा होने जा रही है, पैसा भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं और कथा नहीं होती। कई बारी वहां कथा के नाम पे क्या होता है? न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाया जाता है। ऐसा होता है, न्यूज़पेपर वाले सुनाने वाले भी हैं आजकल, खबर सुना रहे हैं। आज क्या हुआ? खबर सुनाने के लिए आपने, कथा के लिए आपने लोगों को कथा के लिए बुलाया या न्यूज़पेपर सुनाने के लिए पढ़ाया? तो कई लोग कुछ नहीं होता तो आज करंट अफेयर सुनाते हैं, आज क्या हुआ सरकार में। तो ये तो जायज दे, तो नॉर्मल बात हो गई, मगर ये भक्ति नहीं है। कितनी जगहों पे भक्ति हो रही है? अब आप सोचो, ब्रह्मांड के कुछ ही जगहों पे भक्त हैं, उन कुछ लाखों भक्तों में से भी कुछ लोग हैं जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कथाओं को सुनते हैं, फॉलो कर रहे हैं। उसमें से सोचो, एक जगह है इंडिया, भारत में भी कितनी जगहों पे हो रही है। दिल्ली में कथाएं आप जानते ही हो, संडे मतलब फंडे। आज लोग निकले हुए हैं क्या करने? शराब पीने, सिगरेट पीने, या अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे होते। आप कोई काम नहीं करोगे, कुछ तो करोगे, व्यक्ति खाली तो बैठ नहीं सकता। अगर आप मान लो हम क्लास ना रखते, या अगर क्लासेस हो ही ना, बंद हो जाए, कहीं तो जाओगे, तो घूमने जाओगे, मॉल जाओगे, नहीं तो शॉपिंग जाओगे, ड्रिंक करने जाओगे, कपड़े लेने जाओगे, सरोजनी चले जाओगे, सरोजनी है, कुछ नहीं जाओगे तो और कुछ चले जाओगे, साइबर हब चले जाएंगे, चलो आज साइबर हब में पार्टी कर लेते हैं, नाइट पार्टी करके आएंगे। तो कहीं ना कहीं तो जाओगे। अब व्यक्ति कहीं ना कहीं तो खुद को एंगेज करेगा। अब वो कुछ ना कुछ जो एंगेज कर रहा है, कितने लोग हैं उनमें से जो सच में कथाएं सुन रहे हैं? कोई भी नहीं। आप देखो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही हैं अपने को कथा तक लाते हैं। सुनने वाले भी कितने कम आते हैं। उन सुनने वालों में से भी आधे लोग सोते हैं या प्रेजेंट ही नहीं होते, घरों पे रहते हैं, आते ही नहीं है। अब आप सोचो, आप यहाँ आए हो, कितने लोगों में से हो? आप काउंटिंग करो, कितनी जनता है? 800 करोड़ की जनता है। 800 करोड़ की जनता में से कितने लोग हैं? यहाँ पे 20 लोग, और ऑनलाइन 35-40 लोग, 60 लोग, 70 लोग ज्यादा से ज्यादा। इतने लोग केवल भक्ति कर रहे हैं। अब आप सोचो कितना दुर्भाग्य है लोगों का, कितना दुर्भाग्य है। कल हमने अपने एक एग्जाम्पल सुना, अगर लोग इतना ही खुश होते अपने संसार में, अपने काम से इतना ही खुश होते, ऑनलाइन जूम पे या यहाँ पे खुशी ढूंढने क्यों आते? इसका मतलब खुशी कहाँ है? खुशी भगवान के साथ ही है।
अगर आपको आनंद मिलेगा तो कहां मिलेगा? भगवान के साथ। अगर हर जगह आनंद मिल रहा होता तो लोग आज कहां पे होते? पब्स में होते, मॉल में होते। मॉल तो बड़ा होता है, एसी भी होता है, सब कुछ होता है। यहां क्यों आएंगे लोग अगर वहां पे ही आनंद है? तो वहां पे आनंद नहीं है। सबको पता है दिखावटी है, मगर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जो एक्सेप्ट कर लेता है वो यहां तक आ जाता है, सुनता है। जो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा वो आज भी उसी जीवन में जी रहा है। तो हम खिलाफ नहीं है कि मॉल मत जाओ, कपड़े मत लो, सब करना है अपना गृहस्थ कार्य, मगर भगवान को भुला के मत करो। यदि आप भगवान को रोज भुला दे रहे हो, आज भी छोड़ देते हैं, कल भी छोड़ देते हैं, परसों भी छोड़ देते हैं, अगला संडे, तीसरा, चौथा, आज मत करो, आज गर्मी है, आज सर्दी है, आज तूफान आ गया, आज ये आ गया। अगर बार बार ये रीजन चलता रहेगा तो सोचो आप कब जुड़ोगे भक्ति में। संसार में कितने कम लोगों में से आप गिने हुए चुने हुए लोगों में से हो जो भक्ति कर रहा है। अभी आपने देखा किसका ज्यादा गुणगान होता है? एक गुंडा आदमी मरता है, उसका कोई गुणगान करता है? कोई नहीं करता, पूछता भी नहीं लोग उसको। आधे लोग तो उसको जलाते भी नहीं, कोई पिंडदान नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी कुछ समय पहले महाराज ने शरीर अपना दिव्य शरीर छोड़ा और कहां गए? गोलोक गए। तो आज उनको दुनिया पूज रही है? नहीं पूज रही, पूछती है। तो यदि आप भक्ति में चलोगे, भक्ति में लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप भक्ति छोड़ के चले जाओगे, कर्म बंधन आपको पकड़ लेगा। ये मनुष्य जीवन आपको वेस्ट करने के लिए नहीं मिला, आपको सच में ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अंत समय में जितना धन, जितना दौलत कमाया होगा, कोई भी चीज आपके काम आने वाली नहीं है। सब आपको डर लगने लगेगा, मृत्यु का भय होने लगेगा कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। तो मृत्यु का भय क्या है? डेथ एग्जाम है। एग्जाम के लिए पूरी मनुष्य जीवन है जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अंत समय में क्या होने वाला है हमारे साथ, आगे देखना। इसमें हम पढ़ेंगे भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। तो ये 3 प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन से? जो गीता में बताए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के रूप में शास्त्रों में उल्लेखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। कर्म क्या हुआ? गुड कर्म। तो जो शास्त्र के आधार पे दिया हो वो गुड कर्म। गुड कर्म ये नहीं कि मेरी अपनी मर्जी से, जो शास्त्र में दिया हो। अब गुड कर्म क्या है? लोगों की मदद करना, भूखे को खिलाना, ये गुड कर्म है। किसी को जरूरत में काम आना, गुड कर्म है। हॉस्पिटल ले जाना, गुड कर्म है। हॉस्पिटल खोलना, गुड कर्म है। गुड कर्म कई तरह के हैं। अब ये तो हो गया गुड कर्म जो शास्त्रों के आधार पे। अपने माता पिता की सेवा करना कर्म है, ये शास्त्रों में उल्लेखित कर्म है। अब हम आगे जानेंगे, जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। तो हमें कर्मा करना है या कर्म करना है? अकर्म करना है, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको मुक्त होना है या नहीं होना? होना है। नहीं होना? होना है, सबको होना है। ये आपको अभी लग रहा होगा कि ये बातें ना हम सोचते तो हैं, पढ़ते तो हैं, समझ क्यों नहीं आती, मगर ये बातें पता है कब सबसे ज्यादा काम आती हैं? जब हमारे घरों में किसी ना किसी चल बैठता है, डेथ हो जाती है, सब घबरा जाते हैं। अरे यार हम लोग कहाँ हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, सारी चीजें तो 2 मिनट में छिन जाती है। अभी तक ये व्यक्ति जिस चीज का घमंड करता था, कहाँ है ये व्यक्ति अब? अभी इतने सारे लोग आए, बड़े बड़े एक्टर आते हैं, कहाँ चले जाते हैं एकदम से? फेम होता है, पब्लिसिटी होती है, अगले दिन जैसे ही डेथ हुआ कोई उनको पूछता है। कितने बड़े बड़े एक्टर्स की डेथ हो गई, कोई आज पूछ रहा है? कोई भी नहीं पूछ रहा। इतने सारे आप देखो लोगों के पिक्चरों में गाने आज तक चल रहे हैं उनके, कोई पूछ रहा है उनको? जानते हो कितने पुराने एक्टर्स को जानते हो? 10 भी नहीं बता पाओगे? बता दोगे 10? बता दोगे 10 एक्टर पुराने, 10 एक्टर एक्ट्रेस बता दोगे? सोचो कौन जानता है? मगर भगवान को आज तक सब जानते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। कर्म के बंधन से मुक्त क्या करेगा? अकर्म। तो हमें ना तो कर्म करना है अच्छा कर्म, ना बुरा कर्म, हमें क्या करना है? अकर्म, जो उसको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करे। फंसना नहीं है हमारे को, उससे मुक्त होना है। आगे यहाँ पे बताते हैं, सामान्य लोग मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक बुद्धिमान लोग कर्म
तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो स्वर्ग जाने की कामना नहीं करता। वो क्या कामना करता है? क्या कामना करता है? कि जन्म मृत्यु का चक्र ही खत्म हो जाए। बताते हैं जब स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग का स्वागत सुनना चाहिए हमें। स्वर्ग में आप जाओगे, आपको वहां पे एंट्रेंस पे पूछेंगे, गले में माला डालेंगे, आपका स्वागत होगा, आ गए ये वाले प्रभु जी आ गए, माता जी आ गई, हरि बोल, ने बहुत भक्ति करी, बहुत इच्छाएं थी पर भक्ति भी करी, चलो स्वर्ग ले आए। स्वर्ग लेने के बाद माला डालेंगे, आपको सोमरस पिलाएंगे। जैसे आप यहाँ जाते हो, कहीं पे होता है ना वेलकम ड्रिंक्स होती है, तो वहां पे सोमरस चलता है वेलकम ड्रिंक में। माला डाल दिया, सोमरस पिला दिया, है ना, कुछ आपको वहां पे बैठाएंगे, थोड़ा नृत्य दिखाएंगे। अब अप्सराएं आएंगी, आपको नृत्य दिखाएंगी, गंधर्व आपके लिए गाएंगे, सिंगर बुलाया जाएगा गंधर्व। आपको लगेगा वाह क्या वीआईपी ट्रीटमेंट है, इससे अच्छा ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है वहां पे। और वहां पे गाना जब आपको पूरा सब कुछ सुना देंगे, सब कुछ कर देंगे, और आदमी वहां एकदम अपना होश खोए बैठेगा। प्रभु जी को दिखते हैं स्वर्ग के तो स्वर्ग में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, तो वहां पे फूल ऐसे झड़ते चले जाते हैं। अगर ये सारे फूल उसके झड़ गए माला के, उसको बुलाते हैं इंद्र, जल्दी से आओ, इसको लात मार के फेंको धरती पे, जहां से ये आया है, फेंको इसको नीचे। तो सोचो इंद्र हमारे से द्वेष कर बैठते हैं। आपने देखा है कि अभी यहाँ पे देखो, इंद्र को कभी आपने देखा है? इंद्र का मान भंग बार बार भगवान ने किया या नहीं करा? अब देखो वो इंद्र जहां पे लोग जाना चाहते हैं, इंद्र की नगरी में, वो इंद्र हमारी कदर भी नहीं कर रहा। हम जानते हैं कि भगवान ने उसका मान भंग किया, फिर भी हम भगवान की भक्ति छोड़ के हम स्वर्ग की कामना करते हैं। तो हमें स्वर्ग कामने से ज्यादा भगवान की भक्ति, भगवान प्राप्ति की करनी चाहिए। स्वर्ग जाना क्यों लिखा गया शास्त्रों में? जो व्यक्ति बहुत ही बुरा है, उसको भक्ति समझ नहीं आएगी, उसको क्या बताया जाएगा? स्वर्ग की कामना, अच्छे कर्म करो। अगर उसको बोलेंगे सीधा भक्ति करो, करेगा? नहीं करेगा। तो उसको क्या बोलेगा? शास्त्र में लिखा है अच्छे कर्म करो, फिर वो अच्छे कर्म करता है। अब जब ये स्टेज पे आ जाता है तो उसको बोला जाता है अब आप अकर्मा करो, अब आप ऐसे कर्म करो जिससे आपको मुक्ति मिल सके। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं अच्छे या बुरे कार्य समान रूप मनुष्य के भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं, अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्यों के फलों से मुक्त कर दे। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन हुआ है। आगे यहां पे है सभी को विजिबल है यहाँ पे ऑनलाइन? ठीक है, थोड़ा सा आगे हो गया ना। श्री ईशोपनिषद के उपदेश भगवत गीता में विशद रीति से व्याख्यायित किए गए हैं, अतएव भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। तो आप भगवत गीता खोलोगे, उसमें क्या लिखा रहता है? गीतो उपनिषद। कई लोगों ने इस पे बड़ा यूट्यूब पे वीडियो बनाई कि भाई भगवत गीता को गीतोपनिषद क्यों बोलते हो, आप लोग तो बड़े कपटी हो, गलत हो, ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं। सारे वेदों का सार भगवान बताते हैं। किसको जानना है? भगवान कहते हैं मुझे, यानी भगवान कृष्ण को या राम को, जो भी आप भगवान का अवतार कहें, उनको जानना है। भगवान कहते हैं उपनिषद और वेदों का सार मुझे जानना है। अब अगर भगवान को जानना ही उपनिषदों का सार है, तो इसका मतलब गीता जो है वो किसने बोली है? भगवान ने। और भगवान ने उसमें क्या बताया है? भक्ति योग। तो भक्ति योग यानी कि भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है। मुख्य भक्ति योग है, कर्म योग सब कुछ है, मगर मुख्य भक्ति योग है। अब अगर सारे वेद शास्त्र भगवान के द्वारा लिखे गए और भगवान को जानने के लिए हैं, और गीता भगवान ने बोली, तो गीता को समरी बोला जाता है सारे वेद उपनिषदों का। तो क्या बोलेंगे? सारे उपनिषदों का सार। तो क्या बोलेंगे? गीतो उपनिषद। तो गलत कहाँ है? उपनिषदों और वेदों का सार भगवत गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक आप पढ़ो, उसमें भगवान कह रहे हैं सारे वेद सारे शास्त्र इसलिए लिखे गए हैं कि केवल मुझे जाना जाए। आगे यहाँ पे बताया गया भगवत गीता में 3रा अध्याय 9 नंबर से 16 नंबर श्लोक तक भगवान कहते हैं
मनुष्य को तब तक नैश कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नित्य कर्तव्यों स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह भगवान वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें नैष्कर्म्य के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। तो कैसा कर्म? अकर्म, यानी जो कार्य भगवान के लिए किए जाएं उससे वो बंधता नहीं है। आप कहोगे कैसे नहीं बंधता? प्रोसीजर तो सेम ही होता है। अगर मान लो हम खाना खा रहे हैं, बेसिक एग्जांपल है, अन्न होता है, अन्न में पाप है या नहीं है? है। तीसरा अध्याय 13 नंबर श्लोक, जो भगवान कहते हैं जो बिना भोग लगाए खाता है केवल पाप खाता है। तो भगवान को भोग अपने घरों में लगाना चाहिए या नहीं? लगाना चाहिए। और बाहर जाए तो तब भी लगाना चाहिए। प्रोसीजर तो फॉलो करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्या है? पापी। और पापी को क्या मिलेगा? दंड। तो दंड मिलेगा। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं यदि कोई इनको यानी कि सतो रजो तमो गुण से उठना चाहता है तो उससे क्या करना चाहिए? भक्ति। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा? बंधेगा। और मैं बताऊं आपको, कई लोगों ने इसको वो किया, चैलेंज भी किया। आप जो कहते हो हम कैसे मान लें? प्रभुपाद जी को कहा हम कैसे मान लें कि यमराज होता है, यमदूत होता है? ये तो हो सकता है बनावटी हो सकता है किसी ने देखा ना हो। मान लो अंत समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसके जीवन में मजा किरकिरा हो गया। आप कह रहे हो पर स्त्री संग मत करो, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो कहते प्रभुपाद हमें तो बहुत अच्छा लगता है, 1 शादी 2 शादी 3 शादी, इसका रिलेशन, दूसरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये तो हमारे लिए आम है। ये क्या बात कर रहे हो आप? तो प्रभुपाद ने कहा चलो ठीक है, अगर मान लो मृत्यु के समय में यमराज नहीं हुए, यमदूत नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, आपने जीवन तो अच्छा जिया, आपने सात्विक भोजन खाया, आपने किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाई, आपने भक्ति करी, आपने कीर्तन करा, आपने प्रसाद पाया, आप शांत रहे, आपने झगड़ा नहीं करा, अच्छे संस्कार सीखे, तभी जीवन अच्छा बिताया। अगर मान लो यमराज और यमदूत ना हो, मगर अगर हो तो फिर क्या करोगे? अगर फिर बाद में समझ आएगा कि सही बोला था, तो फिर इसका मतलब उसने प्रभुपाद जी को एक्सेप्ट किया। बाद में हो सकता है ना कि प्रभुपाद ने कहा नहीं हो तब तो ठीक है, अच्छा जीवन तो जिया ना, मगर अगर होगा तो फिर क्या करोगे? फिर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं ही गलत हूं, दोनों जगह से प्रभुपाद जी सही है। अगर नहीं होंगे तो भी सही है, होंगे तो भी सही है। तो इसका मतलब हमारे को भक्ति का मार्ग का पालन करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे, आप देखो बड़े डिप्रेस्ड हैं। कल जैसे आपने देखा, आपको कई एग्जाम्पल्स दिए प्रभु जी ने, आपने देखा होगा कई मोटिवेशनल सेमिनार स्पीकर्स आते हैं, कई एक्टर्स होते हैं, आपको लगेगा तो बड़े खुश है, गाना भी चल रहा है, हिट भी हो रहा है, इसकी मूवीज भी आ रही हैं, बाद में पता चलेगा सुसाइड कर लिया। सब कुछ सही था, क्यों करा सुसाइड? अगर प्रॉब्लम नहीं थी तो कुछ तो उसको था ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप कुछ भी कहो, कोई तो इसको ऐसी प्रॉब्लम थी जो उसको परेशान कर रही थी अंदर ही अंदर, उससे उसको क्या कर लिया? सुसाइड। अभी आप देखो सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने यहां जितने भी जाओगे, पूछोगे ना, रीजंस पूछोगे, ज्यादातर रीजन एक ही होता है। क्या होता है? रिलेशनशिप इश्यूज। उसने मुझे छोड़ दिया, मैं सुसाइड कर रही हूं, है ना, जहर खा रही हूं। और लड़कियों का अगर आप देखो, बाहर जाओगे ना, पूछो माता जी से, छोटी छोटी है, 15 16 साल 17 साल, 17 साल की कह रही है ना। आपने देखा होगा, दिल टूट गया, इमोशंस हमारे, उसने हमारे को धोखा कर दिया, हार्ट ब्रेक्स हो गए, है ना। ये हमारे को मिले थे, मेरे को बड़े अच्छे लगते थे, पर बन नहीं पाई हमारी बात। और उसके बाद में छोटे छोटे हैं, ज्यादा कोई नहीं है, अभी 12वीं भी नहीं करी है, अभी आधे लोगों के मिल्क टीथ है। तो आप सोचो, अभी अक्ल दाढ़ आई भी नहीं है और वो पहले ही अपनी अक्ल लगा रहे हैं, कितनी जल्दी है उनको। तो आप सोचो कितने सारे डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज हैं, क्यों? अब आप देखो, अगर वो भक्ति मार्ग पे चलेगा, उसको बचपन से भक्ति मार्ग पे डाल दोगे, उसको पहले ही बता दिया पर स्त्री संग पर पुरुष संग मत करो, तो क्या करेगा? एज अ फ्रेंड रहेगा, हरे कृष्णा करेगा, अच्छे दोस्त, अच्छे लोगों का संग करेगा, प्रसाद खाएगा, इंजॉय करेगा।
मंदिर लाएगा उसको भी मंदिर ले जाएगा। अच्छे संस्कार तो मिले, डिप्रेशन कितने एंजाइटी इशू से बच गया। और जैसे ही उसने इन सब चीजों को फॉलो नहीं करा या छोड़ दिया, क्या करेगा, रिलेशनशिप में घुस जाएगा, वो भी छोड़ गई, वो भी छोड़ जाएगा, फिर बोलेगा मैं तन्हा तुम फना। तो ऐसे से अब आप देखो, इसमें आगे हम बढ़ेंगे। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता। नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं क्या? नहीं है। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर कोई भी व्यक्ति भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, ना ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक कर्म करने का आदी होता है। सामान्य व्यक्ति अपने निजी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय भोग का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है, तो यह अनेक वर्षों तक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद इत्यादि। तो यहाँ पे बताया गया है, आसान शब्दों में बताया जाए, यहाँ पे लिख रहे हैं भगवान की भक्ति से अधिक किसी को कुछ नहीं करना होता। पूरा जीवन, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? भगवान की भक्ति के लिए, और कुछ भी करने को नहीं मिला। आप कहोगे ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, क्या मैं जॉब भी नहीं करनी, सब कुछ छोड़ दे? इसमें कहां लिखा है कि जॉब छोड़ने के लिए? इसमें लिखा है सारा कार्य को भगवान की सेवा में लगाओ। शरीर भगवान की सेवा में, जॉब का आउटकम भगवान की सेवा में, कुछ अपने लिए रखो। मान लो आपकी सैलरी आई 10,000 रुपए, 10,000 में से उसको डिवाइड करना चाहिए, 5,000 मेरा, 5,000 भगवान का। अगर इतना नहीं कर सकते, 5,000 हमारा, इसका फिर 5,000 को और डिवाइड कर लो, 5,000 इमरजेंसी के लिए, 2,500 इमरजेंसी के लिए, और 2,500 भगवान का। इतना भी नहीं कर सकते तो बोला गया 10%, 10% तो भगवान को। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो बोला जाता है कोई नहीं, 100 रुपए का सुदामा सेवा कटवा लो, 500 रुपए का कटवा लो, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए दो। ये भी नहीं कर सकते तो चलो बोलते हैं 20 रुपए की बुक ले लो। अच्छा ये भी नहीं कर सकते, बुक ले जाओ फ्री में, मैं आपको दे रहा हूं, पढ़ लो बस। अब सोचो व्यक्ति इतना बेकार होता है, उसको भी नहीं पढ़ता। अब आप सोचो जीवन किसके लिए मिला है? कृष्ण भक्ति के लिए। और पूरे जीवन हम क्या सीख रहे हैं? सारा ज्ञान हम किस चीज का लेते हैं जो हमारे को भक्ति से अलग ले जाता है। यहाँ पे बताते हैं, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर कोई भी व्यक्ति भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता। हर कोई तुरंत भक्ति नहीं अपना सकता, धीरे धीरे सिस्टमैटिकली उसको दिया जाता है। अगर यहाँ पे उपदेश होने लगे, कौन से वाले? कोई ऐसा उपदेश जो हमारे समझ से पार हो, हम उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मान लो मैं केवल अभी भक्ति 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 में घुस जाऊं, बिल्कुल भी हिंदी ना बोलूं, मैं भक्ति की बात करूं, आप लोगों को क्या लगेगा? हमारे काम का सेशन ही नहीं है, चलो निकलते हैं। तो जिस तर्क का व्यक्ति है उसको उस अकॉर्डिंगली ज्ञान देना ही भक्ति कहलाएगा। अगर उसको जबरदस्ती कोई नियम थोप दिया जाए, मैं करता हूं आप भी करो, आपको भी यही करना है, नहीं करा सकते। जोर जबरदस्ती आप किसी को भक्ति नहीं दे सकते। कई लोग कहते हैं मेरी फैमिली में एक भी व्यक्ति भक्त नहीं है, क्या करूं उसको? मेरी फैमिली में बोलते हैं प्याज, हमारा मम्मी पापा कहते हैं प्याज नहीं छूटा जाता, हमारे मम्मी पापा कहते हैं नॉनवेज नहीं छूटता, अंडा नहीं खाना छूटता, स्मोकिंग नहीं छूटती, ड्रिंकिंग नहीं छूटती। क्या करें? आप उनको कुछ छोड़ने के लिए मत बोलो। प्रॉब्लम पता है कहां आता है? जब हम उन्हें कुछ छोड़ने के लिए बोलते हैं। अगर छोड़ना इतना आसान होता तो हर कोई छोड़ देता। पहले जोड़ने के लिए बोलो, कुछ मत छोड़ो, बोलो ये जोड़ लो, चैंटिंग करो बस। आप ज्यादा कुछ मत करो, अपनी लाइफ में चैंटिंग करो, 1 माला रोज करो बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा चैंटिंग भी नहीं कर सकते, एक काम तो कर सकते हो, सुबह सुबह भगवान को बोलो हरे कृष्णा, हाथ जोड़ के, इतना तो कर सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते तो एक बारी किसने बोला? एक व्यापारी था, वो राम का नाम, वो क्या कहता था, मेरे पास समय नहीं है। तो नारद मुनि जी आए, नारद मुनि ने कहा कोई समय नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए। उसने कहा नहीं, मेरे पास समय ही नहीं रहता, टाइम ही कहाँ है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, बाथरूम में टाइम होता है? कहता हाँ, टॉयलेट में मेरे पास बहुत टाइम होता है। तो कह रहे लो, राम का नाम लो, टॉयलेट में जाके जप करना। अब वो व्यापारी था, बिजनेसमैन था, टॉयलेट में जाके, टॉयलेट में बैठा, मेरे को मत इमेजिन कर लो तो बैठा हुआ था, और यहाँ और बैठ के क्या बोलता था? राम 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 ऐसे करते। अब कोई व्यक्ति टॉयलेट में बैठा हो, राम का नाम ले रहा हो, आप क्या बोलोगे?
पागल हो गया है, क्या कर रहा है, बड़ा पवित्र आदमी है, ऐसे अवस्था में कोई नाम लेता है भगवान का? और उसको नारद मुनि ने बोला था कोई टाइम नहीं है, यही ले लो, मान लो यही प्राण छूट गए तो टॉयलेट में, तो टॉयलेट में ही राम का नाम लेने लग गया। अब जहां पे बताते हैं राम का नाम होता है, वहां पे हनुमान जी आ जाते हैं, और हनुमान जी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई गलत अवस्था में नाम ले, तो हनुमान जी ने क्या करा, उस पर प्रहार करा, जय श्री राम, और वो हिला नहीं। हनुमान जी ने कहा ये कैसा व्यक्ति है, राम का नाम भी ले रहा है, तो वो भी टॉयलेट में, मैं इसको मार रहा हूं और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसी समय नारद मुनि आते हैं, तो नारद मुनि बताते हैं भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है, चाहे टॉयलेट हो, चाहे शमशान हो, कहीं पे भी इसका नाम आप ले सकते हो। शमशान घाट में भी भगवान का नाम लिया जाता है, टॉयलेट में भी नहाते हुए भी आप भगवान का नाम बोल सकते हो। अगर आप टॉयलेट करते हुए फिल्मी गाने गाओगे, आपको उसका कर्म बंधन लगेगा, लगेगा। आप कहोगे कैसे नहीं लगेगा? अच्छा, इसमें आप एक साइंस कहती है, जब हम स्टूल पास करते हैं तो कई बैक्टीरिया वायरस मारे भी जाते हैं, जब हम कुछ खाते हैं तब भी मारे जाते हैं। चलो खाने का तो आपने बोल दिया प्रसाद है, स्टूल पास करने का नहीं है, कीड़े मार दिया आपने, और क्या? तो हर समय भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है, आप ले सकते हो। सच बात है, आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, भगवान का नाम किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। आगे यहां पे बताते हैं, ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है। आजकल लोग आप देखो, राष्ट्रवाद के लिए लोग बहुत पागल हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, प्रभु जी किसको वोट दें, क्या करें क्या करें क्या करें, है ना? तो उनको सिंपल सा बोलना चाहिए, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में अगर आपको, पहले चीज तो पॉलिटिक्स में भक्तों को नहीं पढ़ना चाहिए, भक्तों के लिए पॉलिटिक्स नहीं है। आवाज ना करें, आवाज आ रही है, आवाज। तो भक्तों को पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स भक्तों के लिए नहीं बना। कई लोग आप देखोगे, कई लोग आप देखोगे तो अभी आप देखना कुछ समय बाद पॉलिटिक्स का आएगा, 1 महीने तक पोस्ट डालते रहेंगे। वैसे तो अभी से स्टार्ट कर दिया है लोगों ने, पर पोस्ट डालते रहेंगे, आप किसको वोट देने जा रहे हो, किसको दिया, अरे सरकार खराब करोगे क्या, अच्छा वो करोगे क्या, ऐसा करोगे क्या। इतना लंबा डिस्कशन करने की जरूरत क्या है? भक्तों के लिए नहीं है पॉलिटिक्स। क्या आप नेता हो? क्या बदल सकते हो? क्या आपने वोट, ठीक है आपने वोट देना आपका एक एज ए सिटीजन कर्तव्य था, क्या उसी में पड़े रहोगे, उसी में खो जाओगे? तो राष्ट्रवाद, साम्यवाद, मानवतावाद, ऐसे जितने भी वाद हैं, लोग इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा है कि यदि कोई सचमुच इनमें से कोई वाद के लिए जीवित रहना चाहता है, उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित करे। गृहस्थ बने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी, बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते ही वे अपने कार्यों को ईशावास्य या भगवत केंद्रित भावना से करे। अब आप देखो यहाँ पे लिखा है भगवत केंद्रित भावना से करे। आज के समय में जितने भी वोटिंग सिस्टम होता है, क्या वो इसलिए होता है कि भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे? समाज के लिए ही तो होता है, वो समाज के लिए करेंगे, मगर भगवान के लिए कोई नहीं करना चाहता। अगर आप पॉलिटिक्स में फंसोगे ना, तब आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा इंडिया में जिनको आप किसी को भी वोट भी देते हो, जितना सपोर्ट वो आपके मंदिर बनने में कराते हैं, उतना ही सपोर्ट वो मॉस्क बनाने में भी कराते हैं, उतना ही सपोर्ट वो चर्चिस बनाने में भी करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे 2 मंदिर बढ़ा दिए तो बड़े अच्छे हो गए, आप पूछो उतने उन्होंने मस्जिद भी बढ़ा दी, एक जगह से तोड़ी दूसरी जगह बना दी। उन्होंने बढ़ा तो दी, एक जगह से चर्च तोड़ा दूसरी जगह बना दिया। जितनी जगह आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो ये मानवतावाद से, ये राष्ट्रवाद से में बाहर आना होगा। ये चीजें भक्तों के लिए नहीं है। आगे यहां पे आता है, लास्ट है ये भगवत गीता 2 अध्याय 40 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण का कथन है, भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं, उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के खतरे में पुनः ना गिर जाए। सबसे बड़ा खतरा इस संसार में यही है कि दोबारा से मां की गर्भ में आना। एक भगवान के अवतार हुए भगवान कृष्ण के भगवान कपिल,
वो बताते हैं माता की गर्भ में जब आता है, एक बच्चा आता है, तो कई लोग कहते हैं बर्थ होता है, बर्थ होने पे तो खुशी मनानी चाहिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो रोना किस बात का? बर्थ में एक प्रॉब्लम कहाँ है? बताते हैं जब वो आता है ना तो एक थैली में बंद रहता है, माँ की गर्भ में रहता है। माँ को पेट में क्या होता है? माँ ऐसे हंसती है, हा 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 हा। कोई देखा माँ को हंसते हुए? परेशान ही रहती है, वो दुखी रहती है, क्या हो गया, अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, अब आएगा तंग करेगा। खुशी भी होती है मगर साथ साथ दुख भी होता है। अब उसके बाद बच्चा कैसे होता है? ऐसे करके बंद होता है, आपने देखा हो, उसकी गर्दन झुकी हुई होती है, हाथ पैर ऐसे सिकुड़े हुए होते हैं, और इस प्रकार से माँ की गर्भ में होता है। बताते हैं उसमें हजारों कीड़े उसको काटते हैं। क्या मजा आ रहा है बताओ? बर्थ लेने में कहां मजा है? मनुष्य योनि में भी इतना दर्द होता है। और कई बार आप देखते हो, जन्म आया, जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया बच्चा, मिसकैरेज हो जाता है, कई बारी पेट में ही मर जाता है। कई लोग क्या करते हैं, उसको पेट में ही दवाई देके मार देते हैं। तो सोचो, एक बच्चे ने जन्म लेने वाला था, आप कह रहे हो जन्म बहुत अच्छा होता है, उस बच्चे की क्या गलती? वो बेचारा ऐसे पेट में था, ऐसे करके सिकुड़ा हुआ था, पहले ही कीड़े काट रहे थे, उसने जो भी होता है, जो दवाइयां होती हैं, उसको लिया और पेट में बच्चे को मार डाला। अच्छा कार्य किया? कितना दुख का कार्य है बताओ, कितना बुरा हाल है। अब आप देखो, और ये क्या कहलाता है? भ्रूण हत्या, और इसका भी पाप लगता है। चाहे वो जीवात्मा ने अभी जन्म बाहर इस संसार में ना आई हो, माँ की गर्भ में तो आ गई, इसका भी आपको लगेगा। तो 84 लाख योनियों में गिर जाना ये बहुत ही बड़ा दुख है। एक बारी बताते हैं, एक राजा थे चित्रकेतु, उन छोटा सा बताऊंगा, ये भागवत में आता है। उनका पिता थे, उनको एक भी पुत्र प्राप्त नहीं था। बाद में उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, और पुत्र जो था उसकी जल्दी मृत्यु भी हो गई। तो जब वो मृत्यु हो गई तो भगवान के धाम को जा रहा था, अगर आपने सुना हो, तो भगवान के धाम को जा रहा था, तो नारद मुनि को बोलने लगे कि ये चला गया। नारद मुनि आए, उसको दोबारा जीवित कर दिया। तो जैसे ही वो वापस आता है तो अपने राजा से कहता है कि आपने मुझे रोक क्यों दिया, मैं तो इतने आनंद में जा रहा था। तो राजा कहता है, हे पुत्र, तुम तो मेरे पुत्र हो ना, अभी से क्यों चले गए? तो उसने कहा कि कई जन्मों से मैं तुम्हारा पिता था और तुम मेरे पुत्र थे, आज मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं और तुम मेरे पिता हो। तो ये जन्म मृत्यु का साइकिल रिपीटेड होता है। जैसे मान लो, आज कोई अपने बच्चे से आ सकता है या अपने पोते से आ सकता है, बहुत ज्यादा अब मान लो उसने भक्ति नहीं करी, अपनी ही फैमिली में वो दोबारा जन्म लेके आ जाएगा। तभी कई बार बोलते ना, ये तो बड़ा दादाजी जैसा संस्कारी है, वही दादाजी दोबारा आ गए। दादाजी दोबारा उसी घर में घूम रहे हैं। कई बारी बोलते हैं ना, ये कई लोग बड़े आसक्त होते हैं पैसों को लेके, पैसा पैसा पैसा, बड़े आसक्त होते हैं, तो भगवान उसको नोट के अंदर तिजोरी का कीड़ा बना देते हैं, ले नोट खा। प्रभुपाद जी लिखते हैं ग्रंथ में, नोट के खाने वाले भी कीड़े होते हैं, उसको नोट का कीड़ा बना देते हैं। कईयों को बड़ा आदत होती है ना नोट के ऊपर, नोट पे और ध्यान ही नहीं होता, नोट पे ध्यान होता है। कमाई के लिए नहीं बोल रहे, कमाई एक गलत, कमाई को हम इससे नहीं जोड़ सकते, आसक्ति की बात कर रहे हैं, अटैचमेंट। कई लोगों को बहुत आदत होती है अपने नोट से, यार नोट नहीं आएगा क्या होगा, नोट के बिना मेरा जीवन बेकार है, नोट की आसक्ति होती है। तो नोट का उसको कीड़ा बना दिया जाता है ताकि वो धीरे 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 करके उसको खाता रहे। आग के अंदर भी कीड़े होते हैं, आग के अंदर, पानी के आपने सुना होगा, आग के अंदर भी कीड़े पाए जाते हैं। ये भगवत गीता कहती है, आग के भी अपने अंदर कीड़े होते हैं, हर जगह ये विराजमान है। तो आप सोच के देखो, 84 लाख योनियों में गिर जाना बहुत ही बड़ा दुख है। आगे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मानव योनि द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है, इसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। अगर मनुष्य जन्म पाके किसी ने, बताया जाता है, भक्ति नहीं करी, उसका महान दुर्भाग्य है। बताते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। यानी अगर मनुष्य जन्म पाके किसी ने राधा कृष्ण या भगवान का भजन नहीं किया, आसान शब्दों में भगवान का भजन नहीं किया, उसने, बताते हैं, जानबूझ के जहर खा लिया। जानबूझ के जहर खाने का मतलब है फिनाइल की गोली लिया या हाथ में कुछ लिया और उसको पी गया, या साइनाइड लिया उसको खा गया। मनुष्य जीवन मिला था, उसने उसको वेस्ट कर दिया। बहुत ही कीमती है, ये आपको बार बार नहीं मिलेगी मनुष्य लाइफ। यहाँ पे आप आगे हम पढ़ेंगे, मूर्ख मनुष्य अपने दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता, ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हमें अपनी शक्ति
ईशावास्य रूपी भगवान में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। अन्यथा दीर्घ जीवन तक अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ काल तक जीवित रहकर धौंकने की तरह सांस लेते रहना या कुत्ते और सूअरों की तरह संतान उत्पन्न करना या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई तुक नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन, ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विचार पाखंड से कहीं अच्छा है। पाखंड लिखा है यहाँ पे, समाजवाद या सामान्य रूप में परोपकार करना। अगर आप परोपकार करना चाहते हो उसको भगवान का भक्त बनाओ। ऐसे परोपकार आप क्या करोगे? परोपकार, मान लो अभी यहाँ पे कोई जा रहा है, आपने उसको पैसा दे दिया, गरीब है, पैसा दे दिया, मान लो उसकी बीड़ी पी गया, फिर आपको कर्मा लगेगा उसका? पैसा तो हम उसको प्रसाद दे सकते थे, आपने पैसा दे दिया। अगर वो पैसा लेके बाहर बीड़ी पी रहा है, आपको उसका कर्मा भुगतना पड़ेगा। आपके 10 रुपए की वो बीड़ी पी गया। कई बार लोग कहते हैं हम बड़ा परोपकारी हैं, हम गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी रोक के हमारे गाड़ी में जो भी 10 का 100 का नोट आता है हम देखते नहीं है, पहला नोट जो निकलता है वो दे देते हैं। अब मान लो बच्चों से, आपको पता है कलेक्शन होती है, पीछे कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, बच्चों को चांटा मारा जाता है, ला पैसा ला। उनके माता पिता उनसे पैसा लेते हैं, कलेक्शन करने के बाद सारा डिपॉजिट होता है। एक उनका सरदार होता है, वो कहता है इतना तुम्हें मिलेगा, या आज का तुम्हारा कोटा है, इतनी तुमने भीख मांगी, ये मांगा। उसका वो क्या करता है, बच्चों को तो नाम मात्र में कुछ खाने को मिलता है। वो अपने पिता को देखते हैं, हमारा पिता क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। तो आपने जो पैसा दिया, आपने ये सोच के दिया मैं परोपकार कर रहा था, मगर वहां जाके वो व्यक्ति क्या कर रहा था, लोगों में बांट रहा था और लोगों को शराब दे रहा था। आपने कुछ समय पहले केस भी आया, अभी 4-5 साल पहले, जालंधर का। जालंधर में एक आदमी था, वो भिखारी भीख मांगता था। भीख मांगते मांगते उसका पता चला उसके कई घर अपने बना रहे थे, कई प्रॉपर्टीज उसने बना रखी थी, और वो जालंधर का बहुत बड़ा खिलाड़ी भिखारी था, बहुत बड़ा भिखारी था वहां का। और वहां पे उसने जालंधर में कई प्रॉपर्टीज बना रखी थी। सोचो, भीख मांग मांग के लोग बना देते हैं। दान नहीं बोला, भीख बोला है। दान अलग चीज है, दान भगवान के लिए मांगा जाता है, भीख अपने लिए मांगी जाती है सड़कों पे जा जाके। तो ऐसे लोगों को हमें भीख देने से परोपकार का कार्य नहीं करना चाहिए। परोपकार का कार्य आपको कर्म बंधन में लगाएगा। और मनुष्य जीवन में देखो, अगर हमारा बहुत, कई बोलते हैं ना, बेटा मैं तुम्हारे प्रार्थना करता हूँ बहुत लंबा जियो। कितना लंबा जिए? पेड़ की तरह, 5000 साल तरह पेड़ खड़ा हुआ है हिमालय में, क्या करोगे उस पेड़ बन के? तो बड़ा जीवन हो मगर भक्तिमय हो। यही तो बोला गया ईशोपनिषद के श्लोक में, 100 वर्षों तक की जीवन की आकांक्षा करे, मगर ऐसा कार्य करे जो उसे बांधे ना। अगर बंध जाता है तो ऐसे 100 वर्षों का भी क्या करोगे? कई लोग जी रहे हैं। अभी आप देखो, कुछ समय पहले आया कि एक आदमी ने कितना साल जिया, 145, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंडिया का था शायद या कहीं का था, 145 ईयर्स अराउंड जिया है। 145 साल, 145 साल जीने के बाद आप उसकी बैक हिस्ट्री देखना, कितनी भक्ति करी है। कभी मंदिर नहीं गया, कभी प्रणाम नहीं किया, कोई उसका भक्ति का कार्य नहीं है, बस जिया है। कहां क्या मिलेगा आप बताओ उसको? नरक। क्योंकि लंबी आयु जीने से थोड़ा ना हो जाता है कि बहुत महान हो गया। लंबी आयु तो कई असुर भी जिए हैं। तो लंबी आयु जीने से जरूरी नहीं है वो भगवान का भक्त है। और पेड़ देखो, पेड़ कितना जीते हैं, 5000 साल पुराने पेड़ भी हैं। आप जाओ हिमालय में, हाइट में जाओगे, 5000 साल पुराने पेड़ हैं। तो क्या उनको भक्ति मिल गई? नहीं मिली। कुत्ते और बिल्ली होते हैं, हमारे से ज्यादा बच्चे उनके होते हैं। एक ही बारी में 6-7 डिलीवरी, एक ही बारी में। ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? ट्विंस या थ्राइस, 3 हो जाएंगे, ट्रिपलेट हो जाएंगे। मगर उनके एक ही साथ 6, 7, 8, 10 बैक टू बैक चलते ही रहते हैं। आप देखो उनकी कितनी संतानें होती हैं। तो अगर संतान उत्पत्ति करना खुशी होती तो क्या जीवन का सब खुश नहीं होते? तो ये जीवन बताया गया कुकर और शुकर, यानी कुत्ते और सुअर जैसा जीवन होता है। एक ऊंट होता है, ऊंट पता कैसा उसको मजा आता है? जब वो कैक्टस चबाता है, कैक्टस चबाते जाते अपना ही खून को चूस रहा होता है, उसको उसमें आनंद आता है। अपने ही खून को कैक्टस चबाते चबाते चूस रहा है ऐसे ऐसे करके, और उसको दांत में ये अपना ही खून जो होता है वो उसको आता रहता है और उसको घूटता रहता है, उसको लगता है बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमें जो है ना दुख आ रहे हैं छोटे छोटे सुख के लिए, उसको लगता है कैक्टस मेरा खाने का है। ऐसे ही हमें लगता है ये संसार का सुख हमारे को आनंद देने के लिए है, और उस संसार के सुख को
सो कॉल्ड जो हम मटेरियल हैप्पीनेस चाहते हैं, उसके पीछे एक दुख आएगा। और वो दुख कैसा होगा? जैसे ऊंट को कांटा चबाते हुए अपना खून चूसता है, अपना ही आनंद आता है, वैसे ही हमें अपने दुख पे आनंद आएगा। ये स्थिति है हमारी। तो 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि है जिसमें भगवान की प्राप्ति करी जा सकती है। उसके बाद चॉइस है, अब क्या करना है, इस जीवन में क्या करना है। ये लास्ट है, जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्म योग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता 18वां अध्याय 5वां से 9वां नंबर श्लोक में की गई है, क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। आवाज न करें। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरित रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त होता है। तो देखो, भक्ति करने से कितना फायदा है। यहाँ पे बोलते हैं मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। अगर आप भक्ति करोगे, अगला जीवन आपका गारंटी है दोबारा से भक्त का बनेगा। ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये इतना साधारण नहीं है कि इन लोगों को आप सोच रहे हो भगवान का नाम बुलाना। ये बचपन से ही ऑटोमेटिकली इनके माइंड में सेट है। जैसे एक मिट्टी होती है ना, मिट्टी का घड़ा होता है, जब वो कच्चा होता है उसको, जब गीली मिट्टी होती है आप उसको शेप दे सकते हो, जब वो मिट्टी सूख जाती है घड़ा बन जाता है, दोबारा शेप दे सकते हो। ऐसे ही ये जो होते हैं ना बच्चे, अभी कच्चे हो रहे हैं, अभी इनका दिमाग इतना शार्प नहीं है। अब इनको धीरे धीरे आप जो सिखाओगे ये उसको अडेप्ट कर लेंगे। भक्ति सिखाओगे अडेप्ट कर लेंगे, गंदा सिखाओगे गंदा बोलने लग जाएंगे, कुछ भी करोगे दिखाओगे उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। डांस करने लग जाते हैं बच्चे। अगर आप बच्चों को क्या वीडियो गेम खेलना सिखाओ तो वीडियो गेम खेलेगा, यूट्यूब दिखाओ तो यूट्यूब पे वीडियो आपको ढूंढ के दिखा देगा कौन सी वीडियो में देख रहा था। अगर आप उसको छोटे बच्चे को गालियां सिखाओ, कई लोग गालियां भी सिखाते हैं, है ना। देखा है लाहौर का एक छोटा सा बच्चे का एक बार वीडियो भेज रहे थे, कई बार आता है ओए ऐसे करके पतंग उड़ा रहा है, वो गालियां दे रहा है, देखा आपने। तो आप उसको जो सिखाओगे उस बच्चे को वो आ जाएगा। तो आपको बच्चे को जैसा ट्रेन करना है वैसा ही वो होगा, अगले जीवन में उसको भक्ति मिल जाएगी। अब जैसे कैसे मिलेगी, भक्त परिवार में वो जन्म लेगा। अब जैसे छोटा बच्चा है, इसने भक्त परिवार में जन्म लिया, इनके माता पिता इनको क्या सिखाएंगे, भक्ति, कि हम करते हैं तुम भी करो। तो ये पिछले जन्मों की भक्ति कैरी करके आ रहे हैं, अब इस जन्म में इन्होंने पैदा होते ही स्टार्ट कर दी। अब स्टार्ट कर दी, अभी जितना जीवन अपना जिएंगे भक्तिमय जीवन जिएंगे, और इस जीवन से ही भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत फायदा है भक्ति करने का। अगला जीवन हमारा सुनिश्चित है, ये नहीं बोला कि नॉट गारंटीड, गारंटीड आपको मनुष्य जीवन अगला मिलेगा। अगर आप अब मान लो भक्ति कर रहे हो और भक्ति के साथ अपराध भी कर रहे हो, सबसे बड़ा अपराध वैष्णव निंदा। आप वैष्णवों को बर्बाद फालतू मान रहे हो, किसी काम का नहीं है, इसे कुछ नहीं आता, इसे कुछ नहीं आता, मेरा नाम बढ़ जाए, मेरा शोहरत बढ़ जाए, या फिर भक्ति के नियमों को तोड़ डालो, है ना। कौन देख रहा है, बाहर जाके पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। एक थे, उनका नाम था मत्स्य अवतार दास। तो मंदिर में आते थे ईस्ट ऑफ कैलाश के, दर्शन भी करने आते थे, दीक्षा ली हुई थी। और बताते हैं जब वो आते थे दर्शन करके जाते थे, सबको उनके बारे कैरेक्टर के बारे में बताता। बाहर जाते थे वाइन एंड बियर शॉप में, कहते थे वो वाला जो है ना, वो आने वाले हैं, वो वाले प्रभु जी, उनके लिए संभाल के रखना एक थैले के अंदर ताकि दिखे ना किसी को। एक्स्ट्रा पैसा देते हैं और 5-10 रुपए एक्स्ट्रा जूट बैग का एक्स्ट्रा देते हैं, उस थैले के अंदर इनको निकाल के देना, ये उसमें से ले जाते हैं। ऐसी दीक्षा लेके क्या करोगे आप? तो बहुत खराब। आप अगर आप ऐसा जीवन जियोगे, आपने भक्ति करी, आपका पतन हो गया, आपको अगला जीवन जो है बताते हैं भूत या प्रेत का मिलेगा। मनुष्य जीवन तो मिला, भूत प्रेत भी मनुष्य है, मगर भूत प्रेत का जो बाहरी शरीर होता है वो नहीं होता। मन बुद्धि अहंकार ये उसके साथ रहता है। अब उसको एंजॉय करना है। मन बुद्धि अहंकार से तो एंजॉय नहीं कर सकता, बाहरी शरीर तो चाहिए ना। मान लो एक ड्राइवर है, ड्राइवर मान ली आत्मा, आत्मा के ऊपर एक शरीर हो गया गाड़ी, गाड़ी हो गया, और गाड़ी के ऊपर एक बीच में, गाड़ी और ड्राइवर के बीच में क्या है, एक मान लो एक सीट है और सीट बेल्ट है। अब मान लो उसके पास सीट और सीट बेल्ट है, यानी मन बुद्धि अहंकार है, मगर बाहरी गाड़ी नहीं है, तो चलाएगा किसको? इसलिए जो भूत प्रेत होते हैं वो परेशान रहते हैं, उनका जीवन बड़ा कष्टमय होता है। इसलिए जो लोग भक्त अगर अपने भक्ति के नियमों को तोड़ते हैं, चोरी छिपे कि मुझे कौन देख रहा है, आपको भगवान देख रहे हैं,
आप सबसे पहला नियम ये भूल गए, आपके हृदय में बैठ के भगवान आपको एक एक समय देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। और अगर आपने वो नियम तोड़ना चालू कर दिया, अगला जीवन जो आपको भक्ति, आप अच्छे खासे चल रहे थे, रह भी जाते तो मनुष्य बन जाते, अब आपको भूत प्रेत में जाना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा भक्त मिलेंगे, फिर आपका उद्धार होगा, फिर दोबारा मनुष्य बनोगे, सही रूप से भक्ति कर पाओगे। तो भूत प्रेत से भक्ति नहीं कर सकता। अब लास्ट है पैराग्राफ, मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है। इसका विवरण श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सेवकों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। तो यहाँ पे ग्रंथ है, उसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। तो इसमें भक्ति के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉ बुक है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है भक्ति के, वो दिए गए हैं। हार्ड बुक है, हर किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप पढ़ोगे, आप कहोगे मेरा तो स्तर ही नहीं है, एक भी पॉइंट में मैं मैच नहीं करता, तो मुझे सिखाई क्यों जा रही है भक्ति। उसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो बेंचमार्क के लिए दी गई हैं। बेंचमार्क होता है कि मतलब फर्स्ट क्लास डिवोटीज के लिए दिया गया। अब हमारा यहाँ पे स्तर है, अब हम पढ़ ये वाला रहे हैं, पढ़ तो सकते हो, अपनाने में टाइम लगेगा, इसलिए पढ़ने में गलत नहीं है, मगर अपने आप बुद्धि लगाना कि मैं स्तर पे नहीं हूं, मैं भक्ति करके यहां तक नहीं पहुंच पाया, मैं भक्ति छोड़ रहा हूं, तो वो बेंचमार्क है। बेंचमार्क तक आने में टाइम लगता है, इसलिए भक्ति में जुड़े रहे, सीखते रहे, भक्ति को छोड़ के ना जाए। यही यहाँ पे बोला गया, 100 जन्मों तक या 100 साल तक या कितना भी जियो, यदि आप भक्ति कर रहे हो, आपको कर्म बंधन से आपको मुक्त कर रहा है। हर एक कार्य जो भी आप भक्ति में कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए हो, सुन रहे हो, ये चीज आपका जन्म मृत्यु के चक्र को काट रही है। शिव जी कथा सुनाते हैं, शिव जी पार्वती को कहते हैं, आओ सुनाओ उमा अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब सपने के जैसा है, कुछ समय आएगा फिर नष्ट हो जाएगा। सत हरि भजन, हरि कथा, यही हमेशा रहने वाली है और यही हमेशा चलती रहेगी। शिव जी को ज्यादा फॉलोवर नहीं चाहिए। वो किसको कथा सुनाते हैं? पार्वती को बैठ के सुनाते हैं। उनको अच्छे लोग चाहिए, नारद मुनि, उनको नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों को वो कथा करते हैं, और जो असुर लोग आते हैं उनको तथास्तु उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो जो कथा सुनने चाहता है उनको भक्ति प्रदान करते हैं, जो कथा नहीं सुनना चाहता तथास्तु फिर वो आसुरिक योनियों में चले जाते हैं। तो उद्धार अगर हमें करना है तो हमें कथा सुनना चाहिए। जितना आप कथा सुनोगे आपके हृदय साफ होगा, आपका चैंटिंग में मन लगेगा। आप एक दिन रीडिंग छोड़ के देखो, कथा सुनना बंद कर दो, आप देखना आपकी माला भी अपने आप छूट जाएगी, आपकी भक्ति भी छूट जाएगी। कब आप भक्ति से निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ईशोपनिषद कहता है जो भी कार्य आप करो भगवान के केंद्र में रख के करो, अन्यथा उसका कर्म बंधन लगेगा। ठीक है, अभी हम एंड करते हैं इस क्लास को चैंटिंग करके, और क्वेश्चन जिनके हैं वो पर्सनली पूछ